आप मकान बनवाने जा रहे हैं और आपके बगल में मकान मान लीजिए ऑलरेडी बन चुका है, तो आप सोच रहे हैं कि मान लीजिए हम कॉलम कैसे खड़ा करें कि मान लीजिए हमारा जो कॉलम कमज़ोर ना हो। तो दोस्तों, आपके बगल में मकान बन चुका है तो आप आराम से बढ़िया तरीके से आप दीवार जोड़ सकते हैं। दीवार जोड़ने के बाद भी आप कॉलम की ढलाई कर सकते हैं, कहीं से कोई कमज़ोरी नहीं आएगी। तो देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी दीवार जुड़ाई हो चुका है और कॉलम की ढलाई हो रहा है। तो आपके पास मान लीजिए प्लाई है, पटरा है, आप उसका फरमा बना सकते हैं। बना करके बढ़िया तरीके से अपने कॉलम की ढलाई कर सकते हैं। मान लीजिए जिस साइड में मान लीजिए आपके पास फुल मान लीजिए कॉलम खड़ा करने के लिए जगह है, तो आप वहाँ कॉलम खड़ा करके आप बाद में जुड़ाई कर सकते हैं। और जिस जगह आपके पास जगह नहीं है, आप फरमा लकड़ी या प्लाई के बना करके जो आपके पास सुविधा हो, सुविधा अनुसार आप उसकी ढलाई कर सकते हैं। तो बढ़िया तरीके से मान लीजिए आप वो फरमा बना लिए और उसको बढ़िया तरीके से तार की बधाई करें, बढ़िया तरीके से सपोर्ट लगाएं। सपोर्ट बहुत अनिवार्य चीज़ होता है। आप जितना बढ़िया तरीके से सपोर्ट लगाएंगे उतना आपका कॉलम जो होगा सुंदर और बढ़िया आएगा और मजबूत होगा। तो हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और लास्ट तक देखना ना भूलेंगे। जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक मान लीजिए समझने में दिक्कतें आती हैं। जब आप वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आप मान लीजिए समझ जाएंगे कि हाँ, कहाँ पर क्या चीज़ है। तो देखिए, यहाँ पर बढ़िया तरीके से फरमा को बना लिया गया है और उसको बधाई की जा रही है। अब बधाई बढ़िया तरीके से होनी चाहिए ताकि मान लीजिए कहीं से कोई मान लीजिए कंक्रीट की भराई करते समय, मान लीजिए वाइब्रेशन करते समय कहीं से कोई आपका जो फरमा फैले ना। तो मान लीजिए आप मजबूती से बांध लेते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि मान लीजिए हम अगर दीवार खड़ा कर लिए हैं और मान लीजिए हम फरमा को बाद में लगा करके मान लीजिए अगर हम बना करके ढालते हैं तो हमारा दीवार कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसी कहीं से कोई बात नहीं है, आप अपने दिमाग से निकाल दें। अगर मान लीजिए दीवार जोड़ लिए हैं और आप प्लाई या पटरा का जो फरमा है आप बना करके ढालते हैं, तो वह जो कॉलम होता है वो 100% मजबूत होता है। जैसे कि मान लीजिए आप दीवार जोड़ चुके हैं और कॉलम की ढलाई बाद में कर रहे हैं, तो होता क्या है, मान लीजिए इस चीज़ में कॉलम और दीवार के बीच में इतनी मजबूती आ जाती है कि इस दोनों के बीच में कभी क्रैक नहीं आता है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि दीवार और जो कॉलम के बीच में क्रैक आ जाते हैं। अक्सर क्रैक कुछ जगह आते हैं जहां मान लीजिए कॉलम पहले ढाल दिया गया है और दीवार बाद में जुड़ाई की जाती है। वहां पर जो होता है क्रैक अक्सर देखने को ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन जिस जगह आप दीवार जोड़ लेते हैं और कॉलम बाद में ढलाई करते हैं तो वहाँ जो होता है मान लीजिए आपको क्रैक नहीं के बराबर देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो ढलाई करते समय जो मान लीजिए अब कंक्रीट का मटेरियल का रेशियो की बात करें तो मान लीजिए आप 2:1 का कॉलम ढालते हैं, 2.5:1 का बनाते हैं, तो उसमें जो सीमेंट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जो ढलाई करते समय जो होता क्या है, मान लीजिए ईंट को वह बढ़िया तरीके से पकड़ लेता है। और मान लीजिए आप कॉलम ढाल लिए हैं और उस के बाद आप जुड़ाई करते हैं, तो जुड़ाई करने के लिए आपको मसाला मान के चलिए आपको 4:1 का बनवाते हैं, 5:1 का बनवाते हैं, 6:1 का बनवाते हैं, तो वह उतना स्टेबल नहीं होता है कि जो कॉलम को बढ़िया तरीके से पकड़ ले। तो कहीं से मान लीजिए दीवार आपका जंप करेगा, कहीं से मान लीजिए वाइब्रेशन दीवार में आएगी, तो वहाँ क्रैक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो आप मान लीजिए दीवार जोड़ के अगर कॉलम की भराई करते हैं
तो वहाँ जो होता है वह 2:1 का 2.5:1 का रेशियो यानी हाई होता है। अगर वह जो दीवार की ईंट को इतना मजबूत पकड़ लेता है कि कहीं से कोई क्रैक आने के चांस नहीं होता। देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया तरीके से मान लीजिए जो कॉलम का मटेरियल है ईंट को पकड़ लिया है। अब यहाँ पर कोई आपदा भूकंप आए चाहे कोई प्राकृतिक आपदा आए तो यहाँ पर चाहे कोई वाइब्रेशन बने तो यहाँ पर क्रैक होगा ही नहीं। 100% की गारंटी है कि यहाँ पर वह क्रैक नहीं आएगा। तो आप मान लीजिए दिमाग में रखते हैं कि मान लीजिए मजबूत होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया और सुंदर तरीके से आपका जो कॉलम का साइज तैयार हो गया है। देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया तरीके से पकड़ लिया है। तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि आप फर्मा की साइज बढ़िया बनाएं और जो उसका सपोर्ट बढ़िया तरीके से लगाएं। कहीं से मान लीजिए सपोर्ट में कमी न रहे। ढलाई करते समय वाइब्रेशन करते समय मान लीजिए आपका फर्मा फैले ना, तो अगर यह प्रक्रिया नहीं होती है तो आपका जो होता है